प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नुआदिल्ली जातीय कृषि विज्ञान केन्द्र एनएएससी कम्प्लेक्स रे कृषि अर्थनीतिज्ञ मानकर 32तम आंतर्जातिक सम्मेलन आईसीएई को उद्घाटन करिसेंति। चलित वर्ष सम्मेलन विषयवस्तु होउची स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली दिगरे परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संबल अवक्षय, उत्पादन खर्च वृद्धि एवं संघर्ष भली वैश्विक आह्वान सम्मुखीन होई स्थायी कृषिर जरूरी आवश्यकता को मुकाबिला करबा हेउची एहार लक्ष्य। एही सम्मेलन में प्राय 75टी देशर प्राय 1000 प्रतिनिधि अंशग्रहण करिसेंति। प्रधानमंत्री कृषि एवं खाद्य विषय प्राचीन भारतीय विश्वास और अनुभूति उपरे गुरुत्वारोप करिसेंति। से भारतीय कृषि परंपरा रे विज्ञान और तर्क को दिया जाउथुवा प्राथमिकता उपरे आलोकपात करिसेंति। खाद्यर औषधीय गुण पछरे रहिथिबा समग्र विज्ञानर अस्तित्व विषय से उल्लेख करिथिले। भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं, हमारे अनुभव हैं और भारतीय कृषि परंपरा में साइंस को, लॉजिक तो प्राथमिकता दी गई है। आज फूड और न्यूट्रिशन को लेकर इतनी चिंता दुनिया में हो रही है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते। अर्थात सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, इसलिए अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप, उनका मूल कहा गया है। हमारे अन्न को औषधीय प्रभावों के साथ इस्तेमाल करने का पूरा आयुर्वेद विज्ञान है। ये पारंपरिक नॉलेज सिस्टम भारत के समाज जीवन का हिस्सा है। फ्रेंड्स, लाइफ और फूड को लेकर ये हजारों वर्ष पहले का भारतीय विजडम है। इसी विजडम के आधार पर भारत में एग्रीकल्चर का विकास हुआ है। भारत में करीब 2000 वर्ष पहले कृषि पराशर नाम से जो ग्रंथ लिखा गया था, वो पूरे मानव इतिहास की धरोहर है। ये वैज्ञानिक खेती का एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जिसका अब ट्रांसलेटेड वर्जन भी मौजूद है। भारत रे कृषि योजना रे समस्त 6टी ऋतुर प्रासंगिकता उपरे आलोकपात करी प्रधानमंत्री 15टी कृषि जलवायु अंचलर स्वतंत्र गुण विषय उल्लेख करथिले। से कहिथिले जे देश रे प्राय 100 किलोमीटर व्यवधान रे कृषिजात द्रव्य बदली जाए। जमी रे चाष हेउ, हिमालय रे हेउ, मरुभूमि रे हेउ, जल अभाव थिबा अंचल हेउ किंबा उपकूलवर्ती अंचल रे चाष हेउ, एही विविधता विश्व खाद्य निरापत्ता पई गुरुत्वपूर्ण एवं यह भारत को विश्व रे एक आशार किरण रे परिणत करिछि बोली प्रधानमंत्री कहिथिले। भारत में हम आज भी 6 सीजन्स को ध्यान में रखते हुए सब कुछ प्लान करते हैं। हमारे यहाँ 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की अपनी खासियत है। भारत में अगर आप कुछ 100 किलोमीटर ट्रेवल करें तो खेती बदल जाती है। मैदानों की खेती अलग है, हिमालय की खेती अलग है, डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट की खेती अलग है, जहां पानी कम होता है वहां की खेती अलग है, और कोस्टल बेल्ट की खेती अलग है। ये जो डायवर्सिटी है, यही
ग्लोबल फूड की सिक्योरिटी के लिए भारत को उम्मीद की किरण बनाती है। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ଦେଶ। କ୍ଷୀର ଡାଲି ଏବଂ ମସଲା ଉତ୍ପାଦନରେ ସର୍ବବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଫଳ ପନିପରିବା କପା ଚିନି ଚା ଏବଂ ମାଛ ଚାଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन फ्रूट्स वेजिटेबल कॉटन शुगर टी फ्रेम्ड फिश इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ମିଶନ LIFE ଏବଂ ଏକ ପୃଥିବୀ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। हम ह्यूमन एनिमल्स और प्लांट्स की हेल्थ को अलग अलग नहीं देख सकते। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम्स के सामने आज जो भी चैलेंजेस है इनको वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही निपटा जा सकता है। साथियों एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के सेंटर में है। हमारे यहां करीब 90% परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है। ये छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। यही स्थिति एशिया के कई विकासशील देशों में है। इसलिए भारत का मॉडल कई देशों के काम आ सकता है। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ କୃଷି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର 90% କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଜମି ଅଛି ସେମାନେ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷକୁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। भारत में हम बड़े पैमाने पर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। हमारे यहां राइस की कुछ वैरायटीज ऐसी भी है जिनको ट्रेडिशनल वैरायटीज के मुकाबले 25% कम पानी चाहिए। हाल के वर्षों में हमारे यहां ब्लैक राइस सुपर फूड के रूप में उभरा है। हमारे यहां मणिपुर असम और मेघालय की ब्लैक राइस को
इसकी मेडिसिनल वैल्यू के कारण पसंद किया जा रहा है। 12 दिन से जुड़े अनुभव विश्व समुदाय के साथ शेयर करने के लिए उतना ही उत्सुक है। जल अभाव एवं जलवायु परिवर्तन सहित पोषण आह्वानर गंभीरता को मध्य प्रधानमंत्री स्वीकार करथिले। सुपरफुड्र सर्वनिम्न जल और सर्वाधिक उत्पादन गुणवत्ता को दृष्टि रखी से श्री अन्न मिलेट को एक समाधान भाव में उपस्थापन करथिले। आज के समय में पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज के साथ ही न्यूट्रिशन भी एक बड़ा चैलेंज है। इसका सॉल्यूशन भी भारत के पास है। भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिन्हें दुनिया सुपर फूड कहती है, और उसे हमने श्री अन्न की पहचान दी है। ये मिनिमम वाटर मैक्सिमम प्रोडक्शन के सिद्धांत पर चलते हैं। भारत के अलग अलग सुपर फूड्स ग्लोबल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को एड्रेस करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत अपने सुपर फूड की इस बास्केट को दुनिया के साथ साझा करना चाहता है। साथ ही भारत की पहल पर पिछले साल पूरे विश्व ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया है। भारत रे कृषि क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलोजी उपयोग उपर आलोकपात करी प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि विषय में उल्लेख करथिले। से कहिथिले कृषक मानक सेमानक जमी पई डिजिटल परिचय नंबर दियाजिवो। चाष क्षेत्र में ड्रोन को प्रोत्साहन देबा पई एक विशाल अभियान आरंभ हेबो। कृषि रे ड्रोन व्यवहार को प्रोत्साहित करबा पई ड्रोन दीदी मानक ड्रोन चलाइबा निमंते प्रशिक्षण दियाजिवो बोली से सूचना देथिले। हमारी इस पहल से करोड़ों किसानों को फायदा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। सरकार लैंड के डिजिटलाइजेशन का भी बहुत बड़ा अभियान चला रही है। किसानों को उनकी लैंड का एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा। ड्रोन का उपयोग भी खेती में बहुत तेजी से प्रमोट हम कर रहे हैं। ड्रोन से होने वाली खेती की कमान महिलाओं को, हमारी ड्रोन दीदियों को दी जा रही है। ये जो भी कदम है, इनसे भारत के किसानों का तो फायदा हो गया ही, इससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी ताकत मिलेगी। अभिभाषण शेष करी प्रधानमंत्री बहुसंख्यक युवकों उपस्थिति विषय उल्लेख करथिले एवं आगामी 5 दिन में विश्व को निरंतर कृषि खाद्य प्रणाली सहित जोड़िबार उपाय बाहरिबो बोली विश्वास व्यक्त करथिले। आमे परस्पर ठारू शिखिबु एवं परस्पर को शिक्षा मध्य देबु बोली से शेष रे कहिथिले। इस कॉन्फ्रेंस से हम दुनिया को सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम से जोड़ने के रास्ते खोज सकेंगे। हम एक दूसरे से सीखेंगे भी और एक दूसरे को सिखाएंगे भी। এই অবসরে কেন্দ্র কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, নীতি আয়োগ সদস্য প্রফেসর রমেশ চাঁদ, সম্মেলনী সভাপতি প্রফেসর মতিন কয়ম ও ডিএআরই সম্পাদক তথা आईसीएआर डीजी डॉक्टर हिमांशु पाठक प्रमुख उपस्थित थिले।